वह एक बात को लेके उन्होंने कहा गलत का जवाब क्या देना, अरे तो सुधार भी तो करो, सुधार भी तो होना चाहिए। तो बंधुओं, हमारा विषय उस पर चल रहा है कि कभी भी सामने वाले ने क्रोध में तुमसे आकर के तुमको गाली दी, तुम्हारा धर्म यही कहता है कि गाली का जवाब गाली से नहीं गीत से दीजिए। अगर गाली दोगे उसका परिणाम तुमको गाली से ही सुनना पड़ेगा। भोजन बनाते हो तो पानी रखते ना, हमारे यहाँ तो धौन बोला जाता है उस तरफ। अब तुम्हारे यहाँ क्या बोलते, धोबड़, धोबड़ जो चावल आवल धोने का पानी, यानी हाथ धोने का पानी रखा रहता है, गंदा पानी। उस गंदे पानी को जैसे ही वह उसका पति जाने लगा, उसको इतनी तेजी से गुस्सा आया, उसने जो गंदा पानी हाथ वगैरह धोने का पानी था उसने उठाया, उसके ऊपर पूरा कुड़ेल दिया, पूरा पानी। देखिए फिर भी उसके पति को गुस्सा नहीं, उसने दुख, वह बड़े प्रेम से कहता है कि अरे भगवान, मैंने तो सुना था कि गरजते बादल कभी बरसते नहीं हैं, आज तो तू बरस भी गई। जैसे ही कहा बंधुओं, वह पानी पानी हो गई। उसने अपने पति को यहाँ तक कि जानवर आदि कह दिया। अब वह क्षमा याचना करने लगी कि हे शिव जी क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको इतना सब कुछ कहा, फिर भी आपने एक शब्द भी लौट करके नहीं कहा। आप जैसे क्षमाशील मुझे क्षमा करें, मुझे अपने आप में गिलानी होती है। उसके पति ने तुरंत कहा क्या हुआ, कुछ नहीं, तूने सही ही तो कहा था। बोले क्या कहा था, मैंने तुमको जानवर तक कह दिया। बोले ठीक है, तुम मेरी जान और मैं तुम्हारा बर, दोनों को मिला दो जानवर। यानी सुख में से दुख में से सुख को ढूंढो। ये होती अगर इस तरह से हमारे अंदर भावना रहती है बंधुओं, हमको कभी क्रोध नहीं आ सकता। अगर कोई तुम्हारे ऊपर, तुम अच्छा भी कर रहे हो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई टिप्पणियां कर रहा है तो समता से सहन करो। ध्यान रखना, जिस पेड़ पर फल होते हैं पत्थर उसी पर मारे जाते हैं। जिस पेड़ पर पत्थर ही फल ही ना हो, उसमें क्या, उसमें कोई पक्षी भी आकर के नहीं बैठता। इसलिए अपने जीवन में उस क्रोध का जवाब क्षमा से दीजिए। दुख में से सुख को ढूंढिए। हमारे पूज्य गुरुदेव की घटना, एक बार श्रीयांशगिरी में चातुर्मास चल रहा था बंधुओं, दो मित्रों की इतनी दोस्ती थी, एक जैन था और एक जैनेतर था। दोनों में इतनी अधिक दोस्ती थी, इतनी अधिक दोस्ती, एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। लेकिन एक दिन जो जैनेतर था उसने अचानक कह दिया कि जैन साधु नंगे लुच्चे होते हैं, तुम्हारे महाराज नंगे लुच्चे हैं, तुम्हारे महाराज नालायक हैं, पागल हैं। इतना कह दिया। अब उसको गुस्सा आ गया। वो कोई भी हो, क्या तुम्हारे साधु संतों को तुम्हारे सामने कोई गाली निकाले तुम सुनोगे क्या, सहन करोगे क्या? नहीं कर सकते। तो उसको बड़ी तेजी से गुस्सा आ गया। इतना झगड़ा हो गया दोनों का कि पता चला 5 मिनट में कोर्ट कचहरी। जैसे ही हमारे गुरुदेव को पता चला कि अरे ऐसी ऐसी बात हो गई, तो गुरुदेव ने उन दोनों को बुलाया। अब जो जैन था उसने तो कहा महाराज मैं तो कभी सहन नहीं करूँगा, और आपके लिए कोई कुछ कहे, हमारे गुरु के लिए कुछ कहे, प्राण दे देंगे, लेकिन कभी अपने गुरु की निंदा नहीं सुनेगी, कभी अपने गुरु की बुराई नहीं सुन सकते हैं। और बंधुओं
बात भी सही है, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह कभी अपने गुरुओं की न निंदा करता है, न सुनता है, न कभी अनुमोदना करता है। गुरु जी ने बुलाया, दूसरे को बुलाया, अब वो क्यों आएगा? जैनेतर था, लेकिन सभी लोग जबरदस्ती लाए, चलो। अब उसको लगा जैन साधु शराब दे देंगे, कुछ कर देंगे। ये तो जानते हैं कि जैन साधु की तपस्या होती है। सबने समझाया महाराज ऐसे नहीं है, चलो। और जैसे ही सामने बुलवाया वह आया। अब ये जो जैन था वह भड़कने लगा, उसने पुनः उसकी कॉलर पकड़ दी कि बाहर निकल। फिर सबने समझाया कि तुम महाराज के सामने मर्यादा नहीं रखते हो, बैठो। फिर गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझा, बोले क्या बात हो गई? मैं कहता है महाराज इसने आपके लिए नंगा लुच्चा कहा कि ये नंगा लुच्चे हैं, जैन साधु नंगे लुच्चे होते हैं। महाराज कहते बिल्कुल 100% उसने सही कहा था, तुम क्यों इतने भड़क रहे हो? बोले महाराज, बोले हाँ, जैन साधु केसों का लुंचन करते हैं, नंगे रहते, वस्त्र नहीं पहने हैं तो नंगे हैं, और केसों का लुंचन करते हैं तो लुच्चे हैं। दोनों को मिला दो, नंगे लुच्चे हैं। बताओ, कहा कि तुम्हारे जैन साधु नालायक हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम इस दुख भरे संसार में रहने लायक नहीं हैं, हम तो सिद्ध सलाह में रहने लायक हैं। यहाँ रहने लायक कि तू नालायक तो है। ओहो, उसने कहा तुम्हारे महाराज इसने तुमको पागल कहा था कि मुनिराज पागल होते हैं। बिल्कुल कहा था, जो पापों को गलाता है वही पागल होता है, और कोई पागल नहीं हो सकता। बंधु, ये होती है साधुओं की समता, ये होती है उनका चिंतन, उनका स्वाध्याय होगा। उनके ज्ञान के कारण से इस तरह के ओ आप होते तो ईंट का जवाब पत्थर से देते। तुमने कहा तो हम कहेंगे। अगर सासू एक शब्द कह रही है तो बहू 4 सुनाती है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, घर में क्रोध के कारण से शांतियाँ मची हैं। पति पत्नी की कुंडली मत मिलाना, मिलाना है तो सास बहू की कुंडली मिलाओ। आज का जमाना है, सबसे पहले सास बहू की कुंडली, अगर सास बहू के गुण मिल गए तो शादी करना, नहीं तर अब समझ गए होंगे। तो बंधुओं, समता से सहन। तुम बहू हो, परिवार में हो, महिलाओं को संस्कार की जननी कहा जाता है। तुम संस्कारवान हो, लेकिन कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? उस संस्कार भौतिक चकाचौंध में आकर के अपने संस्कार को भूलते जा रहे हो। समता नाम की चीज नहीं, आप चुप रहना नहीं सीखते हैं। अगर सास ने एक शब्द कहे, तुमने 4 कह दिए, लड़ाई झगड़ा होगा, शांत हो जाओ। हम मानते हैं तुम्हारी सासू की आदत बार बार टोकने की है। अगर तुमको दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अगर तुमको उनको शांति करना है तो मालूम है कि यह टोकती, अगर भोजन बनाओ तो भी अच्छा नहीं कहेगी। कोनो बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, कितना भी अच्छा करो लेकिन वह तुमको अच्छा कहने वाली नहीं है। घर में कलह मची है, नहीं, जिस घर में कलह मची रहती है उस घर में से हमेशा के लिए लक्ष्मी निकल जाती है। अपनी छोटी बहन दरिद्रता को छोड़ जाती है। इसलिए थोड़ा सा आपको अपने आप को मोड़ना पड़ेगा कि कोई काम करते हो पूछ के करो। पूछना ही तो है। कैसे पूछना? मान लो आप सब्जी बनाते हैं, अब आपने फ्रिज में भिंडी ही रखी थी, अगर आप भिंडी बना दोगे तो वह बड़बड़ाएगी। जब देखो, जब यही बना के रख देती, एक ही सब्जी है। अरे तुम पूछ लो, माँ जी क्या बना दूँ, भोजन में क्या बना दूँ? वह कहेगी कुछ नहीं बेटा, जो तुमको बनाना हो। नहीं, जो आप कह दोगे वह मैं तैयार कर दूँगी।
वह कहेगी नहीं, बना लो जो तुमको बनाना। अब तुम कहो कि माँ भिंडी रखी है, भिंडी तैयार कर दूँ, भिंडी अथवा लौकी जो भी रखी है वह सब्जी तैयार कर लूँ, वह कह देगी अब भोजन परसना, वह टोक नहीं सकती क्योंकि तुमने पूछा था। अपने अंदर इस संस्कार, यानी क्रोध समाप्त करने का, घर में शांति लाने का एक उपाय है। कोई भी काम करते हो बड़ों से अगर पूछ करके करो तो घर में कभी लड़ाई झगड़े हो ही नहीं सकते हैं, अशांत परिवार अशांति हो ही नहीं सकती है। इसलिए बड़ों से पूछ करके काम करोगे तो सामने वाले को क्रोध नहीं आएगा, जब वह टोकना छोड़ देगा आपको क्रोध नहीं आएगा। इसलिए बंधुओं, जीवन में जब तक वह क्रोध, क्योंकि मानव इतना खूंखार प्राणी हो गया है। कहते हैं कि एक बार हम विहार कर रहे थे और हॉस्पिटल के सामने से निकलते हैं, एक बोर्ड में लिखा था कि एक व्यक्ति को सर्प ने काटा है, काले सर्प ने काटा है, बचने की उम्मीद तो नहीं, लेकिन फिर भी इंजेक्शन लगेंगे, बच सकता है। दूसरे पॉइंट में लिखा था कि एक व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काटा है, बचने की उम्मीद नहीं, लेकिन सॉल्यूशन में लिखा था कि इतने 14 इंजेक्शन लगेंगे, व्यक्ति बच सकता है। तीसरे पॉइंट में जो लिखा था वह समझने वाली बात थी, उसमें लिखा था कि एक व्यक्ति को मनुष्य ने काटा है, बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। क्यों? उसके नीचे लिखा था कि वह व्यक्ति क्रोधी था। अगर क्रोधी व्यक्ति अगर काट लेता है तो बचने की उम्मीद नहीं होती है। इसलिए बंधुओं, अपना स्वभाव क्षमा को धारण, तुम तो पारसनाथ के भक्त हो, उन पारसनाथ चमत्कारी भगवान पारसनाथ को नमस्कार करते हो, ऐसे ही पारसनाथ भगवान बन गए क्या? क्या उनके ऊपर संकट नहीं आए क्या? विपत्तियां नहीं आई क्या? उस कमट ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 भाव तक बैर निभाया था, 10 भाव तक उनके ऊपर उपसर किया था। लेकिन धन्य है हमारे पारस प्रभु, उनने हर भाव में क्षमा को धारण किया था, उन्होंने क्रोध को धारण नहीं। उनने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया था। व्यक्ति को वक्त हर किसी का जवाब देता है, तुमको देने की आवश्यकता नहीं है। मौन रहिए, चुप रहिए, तो हम भगवान पारसनाथ के वंशज कहलाते हैं, उनको मानने वाले उनके भक्त कहलाते हैं। कैसे भक्त? कि किसी ने थोड़ा कहा वो भड़क गए, थोड़ा सा कहा गुस्सा आ गया, नहीं, हमें ऐसा जीवन नहीं। अगर ज़्यादा क्रोधी व्यक्ति होता है, नरकों की यात्रा करना, तीव्र क्रोध करने वाला व्यक्ति हमेशा नरकों में जाता है। इसलिए हमें क्रोध का त्याग करना है, अपने जीवन में उस समता भाव को लाना है, क्षमा को धारण करेंगे और तभी हम पारसनाथ के सच्चे भक्त, सच्चे आराध्य, हमारे आराध्य की आराधना करते हुए उनके हम उपासक बनेंगे। सच्चे उपासक बन करके अपने जीवन को महान बनाएं। तो हम उस व्यक्ति ने क्रोध का त्याग किया था। कल हमारी चर्चा चलेगी मान कषाय, क्रोध मान, कौन से आए? मान। मान के ऊपर के मान से व्यक्ति, क्रोध कितना खतरनाक होता है तो मान उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। क्रोध तो पता चलता है लेकिन मान का कभी पता नहीं चलता है। मान मीठा बदमाश होता है। इसकी चर्चा कल करेंगे। अपना समय पूरा हुआ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। प्यारे प्यारे भवात्माओं, 4 गति 84 लाख योनि में अनादिकाल से परिभ्रमण चल रहा है। हमने समझा, उसका रीजन, उसके रीजन को देखा।
कि आखिर संसार में भ्रमण कराने का रीजन क्या है। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें संसार में परिभ्रमण करा देती है। जो हम चाहते हैं वह हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है। कारण क्या है? तो बंधुओं, कल हमने देखा था कि 4 कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ एक ऐसी कषाय है जिनके कारण से हम अच्छा चाहते हुए भी हम कभी अच्छे नहीं हो पाते हैं। इसलिए क्षण भर का क्रोध जीवन को बर्बाद कर देता है। तो हमें अपने जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना, क्रोध का त्याग करना है। मौन हो जाओ। सामने वाला कब तक आखिर आपको बकेगा, कब तक आपको गाली देगा? आप मौन रहिए, अपने आप सामने वाला झुक जाएगा। इसलिए हमने क्षमता से उस क्षमा को धारण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो आज दूसरी कषाय कौन सी है? मान, जिसको आचार्यों ने कहा है कि यह मीठी बदमाश है। मान कषाय मीठी बदमाश, यह दिखती नहीं है लेकिन होती नियम से है। यह समझ में नहीं आती। क्रोधी व्यक्ति का क्रोध तो समझ में आ जाता है कि फलाना व्यक्ति इतना गुस्सैल है, लेकिन बंधुओं, एक मान कषाय एक ऐसी कषाय है कि दिखाई नहीं पड़ती लेकिन होती जरूर है। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके अंदर अहंकार ना पाया जाता हो? कोई है क्या? ऐसा कोई नहीं। अंतर इतना हो सकता है, किसी का बड़े स्तर में हो सकता है तो किसी का छोटे स्तर में हो सकता है, लेकिन होती जरूर है। उस सबसे ज्यादा मान कषाय मनुष्य पर्याय में पाई जाती है। बंधुओं, बेटा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेते हैं, वह रोता क्यों है? कभी आपने विचार किया?